नौतपा की तपती दोपहर, माथे पर अंगारे जैसी धूप और हाथों में तख्तियां। चौंदाटोला चौक इन दिनों सिर्फ एक चौराहा नहीं बल्कि वर्षों से उपेक्षित सड़क के खिलाफ उठती ग्रामीणों की आवाज बन गया है। जनपद पंचायत लांजी अंतर्गत ग्राम पंचायत टेमनी के चौंदाटोला से जूनेवानी तक बदहाल पड़ी सड़क को लेकर ग्रामीण मंगलवार 26 मई से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का गुस्सा सिर्फ टूटी सड़क को लेकर नहीं है बल्कि उन वादों को लेकर भी है जो हर बार जल्द बनेगी सड़क की सियासी चाशनी में लपेटकर परोसे गए हैं। चौंदाटोला से ककोड़ी मेन रोड तक लगभग 3 किलोमीटर का ये मार्ग आज भी गड्ढों, कीचड़ और धूल की जिल्लत झेल रहा है। धरना स्थल पर जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। ग्रामीणों ने साफ कहा कि अब आश्वासनों से पेट नहीं भरने वाला है, सड़क चाहिए और वो भी जल्द। ये सड़क कई गांवों की जीवन रेखा मानी जाती है। रोजाना इसी रास्ते से स्कूली छात्र छात्राएं, किसान, मरीज और आम नागरिक आवाजाही करते हैं। बरसात में ये मार्ग दलदल बन जाता है और गर्मियों में धूल का गुबार लोगों की सांसों तक उतर आता है। ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़क के कारण आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है, लेकिन अब ग्रामीणों के सिर से पानी ऊपर उठ चुका है और अब वो ये जब तक सड़क नहीं बनेगी, निर्माण की स्वीकृति पूरी नहीं होगी, धरातल पर कार्य नहीं होगा, तब तक अनिश्चितकालीन धरने की बात कहते हुए ग्रामीण नजर आ रहे हैं। धरना स्थल पर मौजूद ग्रामीण महिला मोतेश्वरी जामरे ने कहा कि इस सड़क मार्ग के निर्माण के बदले आश्वासन ने उनके सब्र को पूरी तरह तोड़ दिया है। 2 वर्ष पहले महिला के प्रसव पीड़ा के समय हुई घटना ने जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ग्राम की इसी सड़क को चर्चा में ला दिया था। बावजूद इसके अब तक सड़क निर्माण नहीं होना शासन प्रशासन की लचर व्यवस्था को दर्शाता है। इस सड़क का दर्द 2 साल पहले तब पूरे प्रदेश ने देखा था जब ग्राम जूनेवानी की एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान परिजनों ने खाट पर उठाकर मुख्य सड़क तक लाया था। बारिश में सड़क इतनी कीचड़ युक्त हो जाती है कि एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकती है। उस घटना के फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे। उस समय क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राहे ने मौके पर पहुंचकर सड़क निर्माण का भरोसा दिलाया था। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि शायद अब हालात बदलेंगे, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी सड़क जस की तस पड़ी है। यही वजह है कि अब ग्रामीणों का सब्र जवाब देने लगा है। धरना स्थल पर इतने टाइम की इतनी तकलीफ होती है कि वो एक महिला ही जान पाती है और हमें जो शासन प्रशासन जो हमें दिलासा देती है कि ये रोड बनेगी तो हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी तक ये कार्रवाई नहीं की गई है। हम चाहते हैं कि ये रोड बने हमारी सुविधा के, हमारे लोगों के लिए। अभी सुनने में आया है कि उस टोले में और एक कोई महिला प्रेग्नेंट है। हाँ, तो आप ये चाह रहे हैं कि उस महिला को, जो पुरानी महिला थी जो एक, उनको ऐसा दर्द न हो रोड का निर्माण का? दूसरी महिला को ऐसा कोई दर्द ना हो, हम यही चाहते हैं। हम 2013 की बात है, मैं भी एक डिलीवरी में प्रसव पीड़ा तब पैदल सीना टोला से यहाँ तक पैदल आई थी, चौक तक। तब हमें भी तकलीफ हुई थी। हम भी चाहते थे कि ये रोड बने, हमारे मोहल्ले तक जाए, हमारे घर तक जाए, हमें इतनी तकलीफ ना हो। कविता मात्रे, लक्ष्मण कावरे, गेंदलाल पंचाले, भक्त कुमार कावरे, ईश्वर नागपासे समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। इस संबंध में चर्चा के दौरान क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राहे ने कहा कि चौंदाटोला जूनेवानी सड़क निर्माण कार्य को मुख्यमंत्री विशिष्ट निधि से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। प्रक्रिया पूरे होते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि ये क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क है और जल्द ही बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जल्दी हमारी ये दोनों ही ये जो अपनी बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, जो ग्रामीणों को बरसात के दिनों में निकलने में काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तो हमारी विशिष्ट निधि से जल्दी बनके तैयार हो जाएगी। अगर विशिष्ट निधि से अगर छूट भी गया, ये ग्रामीणों को मैंने बताया है कि अगर छूट भी गया तो हमारा प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी ये सड़क आ चुकी है। अब हमने इसको सैंक्शन करा लिया है। गाँव वालों को कहना है कि जनप्रतिनिधियों से विश्वास उठ रहा है, तो इसके पहले भी विधायक रहे, आपसे ऐसी उम्मीद आगे बैठे हैं, आपसे कुछ ना कुछ उनको आश्वासन मिला होगा, इस आधार पर आपसे उनने उम्मीद लगाया गया। तभी तो हमने 1,63,00,000 रुपए दे दिया है, अपनी निधि में से दिया है 1,63,00,000 रुपए। अब वो प्रक्रिया है ऊपर की, उसमें समय लग रहा है, तो अब समय लग रहा है तो अब ग्रामीण जनता से हमने, वो भी मुझसे भी आकर व्यक्तिगत मुलाकात की है उन्होंने भी, और समय रहते उनको मैंने बोला भी है कि भाई पता नहीं क्या कारण है कि उसको PS मैडम ने रोक के रखा हुआ है अभी, और वो सेंसर होने के बाद भी FC होने के बाद में भी उसमें AS नहीं हो पा रहा है। और मैं 2 बार जाकर के PS मैडम से भी मिला हूँ, दीपाली रस्तोगी जी से मेरी मुलाकात हुई, और ये सारी जानकारी मैं वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, सरपंच को, जनपद के सदस्य को
और कुछ जो ग्रामीण मुझसे बात करते हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी, अन्य लोग भी, तो ये वाली बात मैं उनको हमेशा रिपीट करते रहा हूँ कि आप अभी वर्तमान में आगामी समय में वर्षा ऋतु लगना है, कुछ दिनों में रोड का बनना नौ बात की प्रक्रिया, लेकिन अभी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अपन क्या? हाँ, जून माह तक के वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कुछ विभाग से बात करके या पंचायत से बात करके जहाँ जहाँ पर रोड काफ़ी खराब है उसके लिए कुछ चाहे वो नदी की गड़गड़ा हो या फिर चूरी गिट्टी हो, इस तरह का, या मुरूम हो, अच्छे से अच्छा मुरूम हो, उसकी व्यवस्थापन बना दें। बारिश में वहीं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि महेश मात्रे ने कहा कि ग्रामीण वर्षों से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला है। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन हमारी मजबूरी है, सड़क नहीं बनी तो आंदोलन और भी उग्र होगा। ग्राम चौंदाटोला से अभी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हो, इसके पहले आपने प्रशासन को अल्टीमेटम 7 दिन का दिया था। इस अल्टीमेटम में क्या हुआ इस बीच में, और इसके बाद ऐसी क्या आन पड़ी कि आपको अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठना? हम संपूर्ण ग्रामवासी कलेक्टर के नाम एसडीएम महोदय को अपने ज्ञापन सौंपे थे आज के 13-14 दिन पूर्व में, जिसमें हम लोग पूरे ग्रामवासी मिलकर के 7 दिन का शासन प्रशासन को टाइम दिया गया था कि हमारी जो मुख्य मांगे है, जो चौंदाटोला से जुनेवानी मार्ग जो करीबन 3 किलोमीटर है, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित ही हम पूरे ग्रामवासी आंदोलन पर बैठेंगे। क्या हुआ ऐसी कि अभी जैसे पिछले बार विधायक आए थे, अधिकारी आए थे, अधिकारियों ने क्या बोला था और कैसे क्या तुम्हारे को आश्वासन दिया हुआ था? जैसा कि 3 वर्ष पूर्व एक महिला को, हमारे ग्राम जुनेवानी की एक महिला है, उसको डिलीवरी के लिए 4 खटिया से हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। उसके बावजूद यहाँ के स्थायी विधायक महोदय ने ऐसा हमको आश्वासन दिया था कि बोले 1 साल के बाद ये रोड का काम पूर्ण हो जाएगा, लेकिन सिर्फ हमको ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। उसके बावजूद भी हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए 3 बार, वो भी हमारे पास में भी छाया प्रति है। एसडीएम महोदय को अपन 2 बार ज्ञापन दिए, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मजबूरी में हमको यहाँ पर बैठना पड़ा। लांजी से हमारे सहयोगी बंटी गोपाल से लारे की रिपोर्ट।